जब 5 साल व्यतीत हो गई तो उसने सोचा कि अब तो भूल गई होगी या मर गई होगी, हम भी इस बालक को मेला दिखा के लाए। वो भी मेले में बालक को लेके आई। इसने पहचान लिया। एक हाथ इसने पकड़ा, एक हाथ वो पकड़े है जो लेके गई थी। दोनों में विवाद होने लगा। राजा के मंत्रीगण मेले में घूम रहे थे। राजा के मंत्रियों ने देखा 2 महिलाएं मेले में लड़ रही हैं। दोनों को पकड़ करके राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने पूछा लड़ाई किस बात की है? मंत्रियों ने कहा महाराज बेटा एक है और मां 2 है। वो कहती मेरा, वो कहती मेरा, वो कहती मेरा। राजा ने बहुत गौर से पूछा देवियों हमको बस ये बता दीजिए इस बालक को जन्म किसने दिया है? जन्म देने वाली कौन है? वो कहती मैंने दिया और वो कहती मैंने दिया। राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा है। राजा ने मंत्री से कहा एक काम करो, अगर दोनों माताओं ने इसे जन्म दिया है तो आरा उठाओ, और इस बालक के 2 भाग कर दो, आधा आधा दोनों को दे दो। लेकिन जिस मां ने जन्म दिया था ना, जब राजा ने आरा का आदेश दिया तो चिल्ला करके रो करके कहने लगी महाराज मत छीनिए बेटे को, हमने जन्म नहीं दिया उसने जन्म दिया है। राजा तत्काल समझ गए असली जन्म देने वाली ये माता। कोई मां अपने बालक को भूखा कष्ट में दुखी नहीं देख सकती। आज मैया यशोदा कन्हैया को समझा रही है बेटा मथुरा से निमंत्रण आ गया है, तुम्हें जाना है, अपनी तैयारी लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन मां ने तो रोकने की कोशिश बहुत की। दाऊ भैया कन्हैया गए अपने कक्ष में जाकर के पीतांबर उठा करके मुरली लेकर के दाऊ भैया ने कहा कन्हैया तू सोएगा नहीं आज? कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ब्रज की ये अंतिम रात है, यह ब्रज की अंतिम रात है वृंदावन की। अब दाऊ भैया हम कभी लौट के यहां नहीं आए। सारी तैयारी करने के बाद मां को नींद नहीं आई। मां आंगन में बैठी रही पूरी रात। सुबह की बेला हुई, गोपियों के झुंड नंदरानी के दरबार पर आ गए। जैसे ही कन्हैया ने दाऊ भैया ने नंदजी महाराज ने झुंड देखे, गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा अक्रूर जी महाराज स्नान करके संध्या वंदन करने के बाद रथ को तैयार करते हैं। और गोपियों ने निवेदन किया मत ले जाइए मेरे कान्हा को, मत ले जाइए मेरे मोहन को, बहुत उपाय। भगवान कृष्ण से भी गोपियों ने आशा भरी निगाह से देख करके निवेदन किया कन्हैया मथुरा मत जा, तेरे लिए कंस ने कितने उपाय किए, कितने कुचक रचे हैं, तू मथुरा मत जा। भगवान यहां एक बहुत बढ़िया बात बोले हैं, अरे गोपियों
मेला की बात है 2-3 दिन की बात। कितने दिन की? 3 दिन की बात। और मनुष्य के जीवन में दिन कितने होते हैं? 3। जन्म, विवाह और मरण। भगवान कृष्ण भी गोपियों से कहते हैं 3 दिन की बात है, क्यों रो रही हो, हम बहुत जल्दी लौट के आ जाएंगे, आशा दी। गोपियों से कहा चिंता मत करो, बहुत जल्दी लौट आऊंगा। गोपी कहने लगी कृष्ण, हम बहुत अच्छी तरह से तुमको जानते हैं। तुम आज वृंदावन ब्रिज को तज के जा रहे हो, तू कभी नहीं आएगा, क्योंकि तू जहां जहां से आया वहां लौट के नहीं गया। ए माधव, गोपियों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया सरकार कि जो मैं ऐसो जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी जो कोई। कन्हैया, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम का ये रिजल्ट आपने ये दिया है। गोपियां दौड़ करके राधा जी के पास गई, राधा जी से आग्रह किया, हे राधे, हमें विश्वास है कि आप रोक देंगी तो वो रुक जाएगी। आप अगर रोक देगी तो वो रुक जाएगा। राधा सुबह के वक्त फूल तोड़ रही थी, बगीचे में थी। राधा ने भी गोपियों के हाथ जोड़ लगी, यारी बहनों, मुझ में कहां शक्ति है कि उसको मैं रोक सकूं। और राधा जी ने कह दिया कि मेरा अकेला रोकने की क्षमता मेरे पास नहीं है, कि मेरा अकेला होता कन्हैया, हो मेरा अकेला होता कन्हैया, जाकर हाथ पकड़ लेती, मेरा अकेला होता कन्हैया, हो जाकर हाथ पकड़ लेती, मेरा अकेला होता कन्हैया, जाकर हाथ पकड़ लेती, सारे जग का वो है मोह, ओ सारे जग का वो है मोहन, अपने बस में कर ली थी वो सारे जग का वो है मोहन, अपने बसों में कर लेती, अपने बस में कर ले। गोपियों को भेजा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राधा ने मना कर दिया। अरे गोपियों, अकेला मेरा कन्हैया नहीं है, सारे संसार का कन्हैया, भला उसे बंदी कौन बना सकता है। मेरी हिम्मत नहीं कि जाके मैं हाथ पकड़ लूं। राधा ने मना किया।
गोपियां निराश होकर के लौट के आई। जब तक रथ तैयार हो गया, कृष्ण बलदेव दोनों रथ पर बैठने लगे। सुखदेव जी कहते कि राजन, चारों तरफ रथ को घेर के खड़ी हो गई। कुछ गोपियां तो कहने लगी, अक्रूर को नाना प्रकार के वातावरण करने, अक्रूर नहीं, ये क्रूर है। हमारे माधव को, हमारे कन्हैया को वृंदावन से जो मथुरा लेकर के जा रहा है, क्रूर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां रथ के नीचे लेटने की कोशिश कर रही है। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके समझाया। अक्रूर जी समझ गए प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पाठशाला है, यहां किसी की नहीं चलने वाली। देखिए, प्रेम 3 प्रकार का होता है। पहला पार्ट है प्रेम का तुदीयता, दूसरा पार्ट है मदीयता, और तीसरा पार्ट है अस्मिनीयता। संसार में प्रेम 3 प्रकार का होता है। तुदीय का मतलब होता है आप में प्रेम हमारे प्रति और हम में प्रेम आपके प्रति हो गया, तो तुदीयता हो। मदीयता का मतलब है हमने आपको देखा, हमें तो प्रेम होगा लेकिन आपका हमसे नहीं भाव, ये मदीयता है। तो अस्मितीयता का मतलब है कि आपके बारे में आपके गुण हमने सुने, आपकी बाभा सुनी और प्रेम हो गया, तो इसका नाम है अस्मीयता। गोपियों के हृदय का प्रेम अक्रूर जी ने देखा, उनका हृदय भी शिथिल हो गया। सुखदेव जी कहते कि राजन, जब आरूढ़ होने लगे कृष्ण बलदेव दोनों रथ के ऊपर, गोपियों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ए माधव, हम जानते हैं तू हटीला है, मानने वाला नहीं, बचपन का है, तू जाएगा मथुरा, लेकिन जाते जाते हमारी प्रार्थना जरूर सुनते जाना। और गोपियों ने निवेदन किया, निवेदन है, गोपियों ने कहा कि मथुरा जाकर रमो नहीं जाना, लौटे कन्हैया जल्दी आना। मथुरा जाकर रमो नहीं जाना, लौट कन्हैया जल्दी आना। तुम्हें कसम है असुमन की, प्रीति लगी है मोहन, प्रीति लगी है कान्हा बचपन की, प्रीति लगी है कान्हा बचपन के, प्रीति लगी है कान्हा बचपन के। गोपियों ने कहा, कन्हैया अधेरन पर धर मुरली बजाई, दौड़ी दौड़ी हर सखी आई। मटियन पे कर मर्ज लगा कर, दौड़ी दौड़े अदपन आकर। अधेरन पर धर मुरली बजाई, दौड़ी दौड़ी हर सखी आई। अधेरन पर मुरली बजा कर, दौड़े दौड़े मद
भोले गए मधुबन की प्रीत लगी है मोहन बचपन के 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 प्रीत लगी है मोहन। अंत में गोपियों ने कहा